नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने हिंदुस्तान के शहरों को करबला बना देने की धमकी दी है। हजारीबाग में बलियावी ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर हमारे आका की इज्जत पर हाथ डाला गया तो शहर के शहर करबला बना देंगे। इतना ही नहीं, मुसलमानों को उकसाते हुए कहा कि रांची को जाम कर दो, नबी के नाम का झंडा उठा लो। आईबी तक को गुलाम रसूल बलियावी ने चुनौती दे डाली। इतना कुछ कहने के बाद भी बलियावी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने गरजते हुए कहा कि हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी की खुली धमकी। आका की इज्जत पर हाथ डाला तो शहरों को बना देंगे करबला। उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। गर्जे गिरिराज, हिंदू चूड़ी पहनकर नहीं बैठा। ये हिंदू की सहिष्णुता को न समझे, हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे। हजारीबाग में जेडीयू नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने पूरे हिंदुस्तान को खुली धमकी दे डाली। एक सभा को संबोधित करते हुए बलियावी इस तरह से आपा खो बैठे कि हिंदुस्तान के शहरों को करबला बना देने की धमकी देने लगे। हुजूम में बैठे लोग वाहवाही करते रहे और बलियावी अपने विवादित बोल से हिंदुस्तान के भाईचारे और सौहार्द को ललकारते रहे। बोले, अगर मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालोगे तो हम शहरों को भी करबला बना देंगे। भीड़ से आवाज आती रही, कोई रियायत नहीं होगी। बलियावी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। कोई रियायत नहीं होगी। बलियावी की धमकी यही नहीं रुकी। बलियावी ने न सिर्फ रांची को जाम करने का ऐलान किया, बल्कि आईबी तक को खुली चुनौती दे डाली। मोराबादी और रांची को जाम कर दो। अरे अब तक गैरों के झंडे लेकर निकले हो, निकल लो एक बार नबी के नामूस का झंडा लेकर और बता दो हुक्मरानों को, हम राख के नीचे दबे जरूर हैं, बुझे नहीं है। तो अगर रांची बुलाया जाए तो आओगे कि नहीं आओगे? जोर से बोलो, आओगे कि नहीं आओगे? तो मेरे पास पैसा तो नहीं है, कैसे आओगे? जोर से बोलो, कैसे आओगे? अपनी गाड़ी से। आईबी वालों, दोनों बाबू को बता देना कि मुस्तफा वाले अब उठ गए हैं, और जब ये उठ जाते हैं तो कोई माई का लाल इनको सुला नहीं पाता। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने जानबूझकर मुसलमानों को हिंदू के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है ताकि समाज में वैनस्य पैदा हो। दूसरी ओर बलियावी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क उठे। बोले, हिंदू चूड़ी पहनकर नहीं बैठा है। सत्ता के लिए नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बन गए हैं। 1947 में मुसलमानों की पूरी आबादी पाकिस्तान चली जाती तो आज हमें थ्रेट नहीं करती। और टुकड़े टुकड़े गैंग से कहता हूं कि अगर है ताकत किसी मंत्री में, कुरान के पन्नों पर वो चर्चा करके देखे कि कुरान में उसमें भी 75 जातियां, उसमें भी कई चीजें होंगी। है हिम्मत? नहीं हिम्मत है, और हिंदुओं को अपमानित करेंगे और करबला की धमकी देंगे। करबला की धमकी देने वाले ये ना सोचे कि हिंदू की सहिष्णुता को न समझे, हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे। दूसरी ओर जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी अपने भड़काऊ बयान पर अड़े हुए हैं। दलील दे रहे हैं कि कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया, करबला हिंदुस्तान के हर इलाके में। सच यह है कि मैंने कोई भड़काऊ बयान ही नहीं दिया है।
मैंने बात वो कही है जो बात पूरा देश नहीं पूरा विश्व स्वीकार करता है, और वो ये है कि करबला को लोग समझते क्या है। हिंदुस्तान के हर इलाके में करबला है। हालांकि अपने नेता गुलाम रसूल बलियावी के भड़काऊ बयान से जेडीयू ने किनारा कर लिया। दावा है कि नीतीश कुमार सर्वधर्म की बात करते हैं, जिस पर बीजेपी ने पूछा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो क्या बिहार में उनका इकबाल खत्म हो गया? कैसे कोई करबला बना देने की धमकी दे सकता है? कैसे भगवान राम और रामचरितमानस पर सवाल उठाया जा सकता है? हमको लगता है इस तरह से उन्मादी बात करना किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। जो भी राजनीतिक जीवन में लोग हैं, इस तरह की उन्मादी बातों जिससे दूसरे को भावना को ठेस पहुंचे, उससे सिर्फ आप अपना ही नुकसान नहीं कर रहे, अपने नेता का भी नुकसान करते हैं। इसलिए ऐसे बयानों से, ऐसी तरह के किसी भी उन्मादी बातों से बचना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, सबका साथ लेकर चलते हैं, हम सुशासन स्थापित करते हैं। तो बिहार में क्या उनका इकबाल खत्म हो गया कि उन्हीं के पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम करबला बना देंगे, और दूसरा रामचरितमानस को भड़काऊ कह रहे हैं? इसके बाद बचता क्या है? यहाँ तो बड़ा स्पष्ट तौर पर हम लोग का आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को दोनों पे कार्रवाई करने की हिम्मत क्या नहीं रह गई? हिम्मत नहीं है तो घर में आराम करें। गुलाम रसूल बलियावी अपने ही कौम को भड़काकर सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। भावनाओं की आग में आम जनता जलेगी और बलियावी जैसे वोट परस्त नेता इसका खूब फायदा उठाते हैं। मुसलमानों को ये समझना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।